दोस्तों अगर आप भी पांड्या और MS धोनी को बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 3 बॉल में 3 छक्के ठोककर अमेरिका के मैदान में हार्दिक पांड्या ने क्रिकेट की दुनिया में अपना ऐसा कमबैक किया है ना कि देखकर नताशा तो क्या हर कोई दंग रह चुका है। पांड्या ने बल्ले से कैसे पहले मैच में कोहराम मचाकर पूरी दुनिया को चुप करा दिया, उनके हेटर्स को भी और नताशा को भी। दोस्तों कैसे पांड्या की बल्लेबाजी के आगे आज पूरी दुनिया सराखों तले झुक गई। आपको दोस्तों पांड्या के ताबड़तोड़ बैटिंग और इन सिक्सेस का वीडियो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे में बेहतर ऑलराउंडर कौन है, नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2024 का आगाज आज से हो चुका है। न्यूयॉर्क के नसाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज भारतीय क्रिकेट टीम अपना पहला मुकाबला बांग्लादेश की टीम के साथ खेल रही है और कहना पड़ेगा कि शेर की तरह दहाड़ते हुए IPL से अपना कमबैक कर रहे ऋषभ पंत ने इस बार भी मौका मिलने पर धोनी जैसी भूमिका निभाई और ऐसी ताबड़तोड़ इनिंग खेली कि रोहित शर्मा भी उनके फैन हो गए। उससे पहले आपको ये बताया दोस्तों कि रोहित ने टॉस जीता, टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और अपने साथों मैदान में ओपनिंग के लिए कोहली के अलावा ना संजू सैमसन को ले आए। दोस्तों विराट मैदान में नहीं खेल रहे थे, मैदान में मौजूद जरूर थे, लेकिन संजू सैमसन की सिर्फ फूटी किस्मत का ये उनकी पुअर परफॉर्मेंस, वो 1 रन पर आउट हो गए। इसके बाद दोस्तों रोहित शर्मा 19 गेंदों में 2 चौके 1 छक्का लगाकर 23 रन की पारी खेलकर जाते हैं भारत के लिए। लेकिन असली मजा आता है ऋषभ पंत की इनिंग को देखने में, क्योंकि दोस्तों भले ही रोहित खेल कर गए लेकिन कम रन की इनिंग थी, लेकिन आज ऋषभ पंत ने उनकी कम रन की इनिंग को भी ज्यादा चुभने नहीं दिया। दोस्तों पंत के चौके छक्के जड़ने की शुरुआत हुई रोहित शर्मा की पारी के चौके छक्कों से, जब उन्होंने शाकिब अल हसन को चौके लगाए और शरीफुल इस्लाम को भी छक्का जड़ा था पारी के 5वें ओवर में। बस वहीं से दोस्तों पंत के जहन में आग लगी। उन्होंने 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर अब दोस्तों मेहदी हसन को चौका चढ़ा। उसके बाद शाकिब अल हसन को पारी के 6वें ओवर में दोस्तों ढूंढते हुए, दबोचते हुए बैक टू बैक पंत ने 1 नहीं 2 नहीं 3 छक्के जड़े। छक्कों की हैट्रिक एक ही ओवर से आने के बाद दोस्तों बांग्लादेश की टीम का मोमेंटम छूट गया था। हाँ उन्हें रोहित शर्मा का विकेट जरूर मिल गया, लेकिन अब ऋषभ पंत अनस्टॉपेबल हो चुके थे। पारी का 8वां ओवर आया और इस ओवर में दोस्तों सौम्य सरकार को ऋषभ पंत बैक टू बैक 2 चौके जड़ते हैं और महमूदुल्लाह को दोस्तों 9वें ओवर में छक्का जड़ने के बाद भी पंत अकेले नहीं रुकते। अब तो उनका साथ देने के लिए दोस्तों सूर्य कुमार यादव भी आ गए थे, वो भी चौका लगा देते हैं और 10 ओवर में भारत का स्कोर उठकर 100 के पार पहुंच जाता है, जिसमें दोस्तों अकेले पंत के 27 गेंदों में 4 छक्के 3 चौके और 180 के स्ट्राइक रेट वाली पारी से पूरे के पूरे 50 रन के आसपास बन चुके थे। दोस्तों ये है ऋषभ पंत, मैदान में आए तो रिकॉर्ड्स पर रिकॉर्ड्स बना डाले और ऐसी ताबड़तोड़ इनिंग खेल कर गए हैं ना, जिससे उन्होंने बता दिया है कि विश्व कप हमारा है और इस पूरे विश्व कप में उन्हीं का बल्ला चलेगा। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि इसी मैदान में भारत पाकिस्तान का मैच होना है और भारत के कई ऐतिहासिक मैचेस भी यही होंगे और यहाँ पर ऋषभ पंत की ये परफॉर्मेंस और इस वर्ल्ड कप में लगाई गई पहली 50 साल इस बात का प्रमाण है कि वो भारत को जिताकर ही रहेंगे इस बार के विश्व कप में। दोस्तों ऋषभ पंत ने खास रिकॉर्ड भी बनाया। 2024 के T20 वर्ल्ड कप में वो भारत की तरफ से पहला 50 लगाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। इनफैक्ट दोस्तों ऋषभ पंत ने अपने T20 करियर का भी एक और रिकॉर्ड सेट किया है। आज दोस्तों ऋषभ पंत के T20 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे 1000 रन कंप्लीट होते हैं। दोस्तों ये है ऋषभ पंत जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से चौके छक्के तो जड़े ही, साथ ही साथ कोहली रोहित को भी हैरान किया और रिकॉर्ड भी बना दिया। वैसे पंत ने 4 चौके 4 छक्का लगाकर अपनी 53 रन की इनिंग से भारत को संभाल लिया था। सूर्य भी 18 में 31 रन चढ़कर, लेकिन मजा आया हार्दिक पांड्या की इनिंग को देखने में, क्योंकि इन्होंने भारतीय क्रिकेट टीम को न सिर्फ संभाला बल्कि ऐसे संभाला कि विरोधियों के परखच्चे उड़ाकर रख दिए। इनकी इनिंग के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले बात करते हैं पारी के 17वें ओवर की। दोस्तों तनवीर इस्लाम नाम के खिलाड़ी थे पांड्या के सामने और पांड्या ने इनको तोड़ने मड़ोड़ने की ठान ली थी। ओवर की पहली गेंद पर दोस्तों हार्दिक पांड्या मिडिल एंड लेग के बीच में से एक ऐसा खतरनाक शॉट खेलते हैं कि गेंद सीधा दूसरे स्टैंड में गिरती है, ये छक्का हो जाता है। इसके बाद अगली गेंद एक स्लोअर गेंद डाली जाती है, लेकिन इस बार लॉन्ग ऑफ की तरफ से पांड्या का छक्का निकल कर आता है और फिर दोस्तों डीप मिड विकेट पर भी छक्का लगता है अगली गेंद पर, यानी कि 3 गेंद में 3 बैक टू बैक सिक्सेस, 3 बॉल में 18 रन, जो कि पांड्या के स्ट्राइक रेट को उठाकर सीधा 300 तक ले जाते हैं। हालांकि दोस्तों इसके बाद हार्दिक पांड्या ने अपनी इनिंग में आगे चलकर और भी रन बनाए और वो 18 बॉल में अब लगभग 35 के आसपास रन बना चुके थे। दोस्तों पांड्या की ये जो इनिंग थी ना, ये केवल इनिंग नहीं थी, इसने भारतीय क्रिकेट टीम को तो पुश दिया है, लेकिन उन सभी आलोचकों को मुंह तोड़ जवाब दिया है जिनमें नताशा का भी नाम शामिल है,
क्योंकि दोस्तों वो लोग उनके साथ थे नहीं जब पांड्या को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत भी थी। दोस्तों हार्दिक पांड्या ने तो कमाल कर दिया, ऐसा कमबैक किया है जिससे कि भारतीय क्रिकेट टीम को मदद भी मिल रही है, जिससे भारतीय क्रिकेट टीम का स्कोर 140 से उठकर 182 पर पहुंचा। और 183 चेज करना भारत की रफ्तार भरे गेंदबाजों के सामने इतना आसान नहीं होने वाला था बांग्लादेश के लिए, और ऐसा हुआ भी। अर्शदीप ने पहले ही ओवर में सौम्य सरकार को 0 पर निपटाया, उसके बाद लिटन दास को 6 रन पर। बस फिर क्या होना था, हार्दिक पांड्या तंजीद हसन का विकेट ले गए। महमूदुल्लाह ने 40 रन जरूर बनाए, लेकिन ज्यादा कुछ खास कर नहीं पाए वो भी। कुल मिलाकर दोस्तों 122 पर यह टीम पूरी तरीके से आउट हो गई और 60 रन के अंतर से भारत ने मैच को जीतकर अपने नाम कर लिया। और एक बार फिर से शाकिब अल हसन, जो न जाने कितने सालों से इस टीम के कप्तान हैं, वो बेचारे लाचार नजर आए। हालांकि इस सीजन में कप्तानी शांतों के हाथ में है, लेकिन फिर भी दोस्तों शाकिब अल हसन ही सब कुछ मैनेज कर रहे हैं इस टीम में। और दोस्तों उन्होंने जो कहा ना हार के बाद, वो आपको भी सुनना चाहिए। आपको बताया दोस्तों कि हार के बाद शाकिब अल हसन का कहना था, भारत के खिलाफ मैंने जितना क्रिकेट खेला है खिलाड़ी और कप्तान के तौर पर शायद बांग्लादेश के पूरे देश में किसी ने नहीं खेला होगा। और मैं जानता था इस बात को कि रोहित शर्मा एक ऐसे कप्तान हैं जो बहुत चतुर हैं, और उनके खिलाफ जीतना दुनिया के किसी भी मैदान में आसान तो नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाफ हमारी तैयारी कम थी, तैयारी पूरी थी, बस रोहित शर्मा को जल्दी आउट भी कर दिया था। लेकिन हार्दिक पांड्या न जाने कहां से आए, और हम तो उम्मीद कर रहे थे कि उनका विकेट बहुत जल्द मिल जाएगा, लेकिन उनकी बल्लेबाजी ने पूरे मैच को पलट दिया। फिर भी टारगेट ज्यादा नहीं था, हम चेस कर सकते थे, लेकिन रोहित का एग्जीक्यूशन गेंदबाजों के साथ कुछ ऐसा था कि हमारे विकेट्स बैक टू बैक गिरते चले गए। प्रेशर इतना ज्यादा बन गया कि जीतने का सवाल ही नहीं बन पाया, और हम इस मैच में नॉकआउट हो गए। अगर वक्त रहते रोहित और पांड्या का विकेट मिलता, यार रिटायर्ड होकर अगर रोहित मैदान से बाहर रहते ना, हम पूरी तरीके से मैच को जीत जाते। न जाने कोई भी खिलाड़ी फिर सामने क्यों ना आ जाए। लेकिन वर्ल्ड कप अभी बहुत बड़ा है, सीजन बाकी है। भारत का सामना फिर होगा इस ग्रुप में, तो उन्हें रौंद डालेंगे, कुचल डालेंगे, तो उन्हें बांग्लादेश की असली ताकत का पता चलेगा। 200 रस्सी जल गई और बल नहीं गया, ये वाक्य शाकिब अल हसन पर फिट बैठता। केवल इस मैच के लिए नहीं, लगभग हर मैच में उनका यही बिहेवियर रहता है। फिर भी आप सभी को क्या लगता है, रोहित और पांड्या हमारे कप्तान और कप्तान इस साल भारत को विश्व कप जिता पाएंगे या नहीं, नीचे कमेंट कीजिएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप के पहले मैच के दौरान जब बीच मैदान में रोहित से मिलने के लिए दौड़ा चला आया एक फैन, तो रोहित शर्मा ने उस फैन को पुलिस से बचाने के लिए जो किया ना, वो देखकर हर एक भारतीय उन्हें सलाम कर रहा है। आखिरकार कैसे पुलिस से लड़कर रोहित शर्मा ने अपने फैन को बचाया। आपको दोस्तों उस वाक्य का वीडियो दिखाएंगे जो आपको रुला डालेगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा और MS धोनी में ज्यादा बेहतर और महान कप्तान कौन है? नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप 2024 की जंग आज से अमेरिका के मैदानों में शुरू हो चुकी है, और 1 तारीख को पहला मुकाबला भारत ने बांग्लादेश के साथ खेला। यकीनन तौर पर टॉस होने से पहले ही विजेता तो सबको पता था, लेकिन बांग्लादेश की टीम को स्टाइल में हराना भी तो था। भारतीय बल्लेबाजों ने पहले भारतीय क्रिकेट टीम की भागदौड़ को संभाला, जिसमें रोहित के बल्ले से 19 में 23 निकले, 32 में 53 पंत के बल्ले से, 18 में 31 लगाए सूर्या ने, और हार्दिक पांड्या ने भी अपना कमबैक अनाउंस करते हुए इस मौके को अच्छे से बुनाया। 23 बॉल में 40 रन लगाए। कुल मिलाकर इंडियन टीम का स्कोर 182 था, और 183 चेज करना, वो भी ऐसी स्लो पिच पर, इतना आसान नहीं होने वाला था बांग्लादेश के लिए। इंडियन क्रिकेट टीम की गेंदबाजी भी बहुत अच्छी चल रही थी। अर्शदीप सिंह ने आते ही सबसे पहला विकेट अपने नाम किया। पहले ही ओवर में उन्होंने सौम्य सरकार को 0 पर आउट किया, इसके बाद लिटन दास को भी वो 6 पर आउट कर गए। कुल मिलाकर भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत इतनी ज्यादा अच्छी थी कि बांग्लादेश की टीम के 39 पर 4 विकेट और 41 पर 5 विकेट हो गए थे, और यहाँ से भारतीय क्रिकेट टीम की जीत 100% कंफर्म थी। लेकिन फिर दोस्तों बीच मैदान में एक ऐसा वाक्य होता है कि रोहित शर्मा खुद ब खुद भावुक हो जाते हैं। दोस्तों हमने अक्सर देखा है कि टूर्नामेंट्स के दौरान फैंस का बीच मैदान में आना बहुत ज्यादा आम बात है। भारत का पूरी दुनिया भर में क्रिकेट के मैदानों में होता है, लेकिन शायद अमेरिका में ये बहुत ज्यादा आम नहीं है। रोहित शर्मा का एक फैन उनसे मिलने के लिए बीच भारतीय गेंदबाजी में दौड़ा चलाता है। दोस्तों वो रोहित शर्मा के करीब तो पहुंच जाता है, उनसे मिल भी लेता है, लेकिन मैदान में न केवल सिक्योरिटी थी बल्कि पुलिस भी मौजूद थी, और जो काम सिक्योरिटी को बड़े आराम से करना चाहिए था वो इस बार पुलिस ने किया। और जैसा कि पूरी दुनिया में यूएसए की पुलिस बदनाम है, उन्होंने कुछ उसी तरीके से इस फैन को भी हैंडल किया। फैन तो इंडियन लग रहा था, रोहित शर्मा उससे अच्छे से मिले भी, लेकिन इससे पहले कि कुछ और हो पाता, वो मैदान से बाहर जा पाता, उसे मैदान में बुरी तरीके से दबोचा गया और पुलिस द्वारा उसको हथकड़ी भी बनाई गई। और इतना ही नहीं, उन्हें मैदान में इतनी बुरी तरीके से लटाया गया और पीटा जा रहा था रोहित शर्मा के सामने कि वो घबरा चुके थे। उन्होंने 2-3 बार पुलिस वालों से गुजारिश की वो ऐसा ना करें, बाहर से बुलाने की किसी कोशिश भी करी कि फैन को शायद लग जाएगी या कुछ और उल्टा हो जाएगा, लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा की एक नहीं सुनी गई।
उसको हथकड़ी भी पहनाई गई और मैदान से बाहर ले जाएगा, जबकि आज तक ऐसा हुआ नहीं कि किसी भी खिलाड़ी के फैन को हथकड़ी पहनाकर मैदान से बाहर ले जाया जा रहा हो। रोहित शर्मा इतनी ज्यादा क्रुएल्टी देखकर टूट चुके थे और कहीं ना कहीं भावुक भी थे, और सोशल मीडिया पर भी दोस्तों इस हरकत की निंदा की जा रही है। सब रोहित शर्मा की तारीफ भी कर रहे हैं, फैन के साथ हैं। वैसे आप सभी को क्या लगता है, रोहित का क्या पुलिस को रोकना सही था, और साथ ही साथ क्या फैंस के साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए था नहीं? नीचे कमेंट कीजिएगा और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।